मुझे लगता है कि उनकी जो मांग थी, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, उस पे अब ये फैसला कोर्ट से आएगा कि उनको गिरफ्तार करना है कि उनको बरी करना है। अब तो उसका इंतजार कर लेना चाहिए पहलवानों को भी और हम सबको भी, पूरे देश को भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जब तक आरोप तय नहीं होगा तब तक आपके कहने से गिरफ्तारी नहीं होगी। आप ठीक है, आपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है, उसका हम सम्मान करते हैं, पर आपने अगर किसी पे आरोप लगाया है तो वो कोर्ट तय करेगा कि उनको गिरफ्तार करना है, वो गिल्टी है या नहीं है। अखिलेश जी ने किया है, वहाँ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक हैं, उनकी पुलिस से मारपीट हुई है, FIR दर्ज है, पूछ रहे हैं गिरफ्तारी कब होगी, बुलडोजर कब चलेगा? बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति देश में कोई भी गुनाह करता है और उसके ऊपर FIR दर्ज होता है तो उसकी छानबीन होगी, उसकी जांच होगी और जो गिल्टी पाएगा उसको सजा होगी। गोरखपुर बदनामी करा के आए, अमेरिका गए, वहाँ भी विवादित बयान दे रहे हैं और उनके जो आयोजक हैं सब कश्मीर को हटाने वाले हैं, मतलब कश्मीर का जो विरोध करने वाले हैं वही वहाँ कार्यक्रम के आयोजक हैं। क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ कि ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते कब देश के विरोध में उतर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम यही है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, आप भाजपा का विरोध करिए, पर आप विरोध करते करते आपका स्तर इतना गिर जाता है कि आप देश के विरोध में बात करने लगते हैं। यही उन लोगों को समझ नहीं है। 24 जुलाई को किस तरह देख रहा है? विपक्ष एकजुट हो रहा है, 12 तारीख को जून में पटना में बड़ी रैली हो रही है विपक्षी दलों की। मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनको देश ने मौका दिया तो इन लोगों ने सिर्फ देश को कमजोर किया, तो ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। ये राजनीति जो होती है वो वर्चस्व के लिए होती है, जहां तक मुझे समझ आता है। कोई चाहता है कि उसके दल का वर्चस्व हो जाए, उसके जाति का वर्चस्व हो जाए। एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने पूरे देश के वर्चस्व के लिए काम किया है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप दुनिया में कहीं जाइए तो आपका नाम सुनते ही कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, लोग आपको गर्व से सलूट करेंगे। ऐसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उनको रोकने के लिए अगर ये लोग इकट्ठा होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इकट्ठा होकर कुछ भी कर पाएंगे। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूत हुआ है और आगे भी मजबूत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक, आने वाले 25 सालों में हमारा देश पूरी तरह से विकसित देश बन जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से सपोर्ट करेगा। यूपी क्या संभालेगा? ठीक है, देखिए अब अखिलेश यादव जी के पास कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ अखिलेश यादव जी हो गए, हमारे राहुल गांधी जी हो गए, ये लोग सिर्फ इनके पास बचा है कि हमारे देश की जितनी उपलब्धियां हैं, आज गोरखपुर जिस तरह से चमक रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग जब मुंबई में शूटिंग करते थे तो हमको लगता था कि सपनों की नगरी मुंबई है, और पूजनीय महाराज जी ने गोरखपुर को इतना सुंदर बना दिया है कि लगता है कि हम मुंबई के बाहर नहीं, हम मुंबई में है, ऐसा लगता है गोरखपुर जाने पे। तो ऐसी उपलब्धियों को विरोध करना, उसके विषय में गलत बोलना, यही उनके पास बचा है, क्योंकि काम तो उनको मौका मिला था तो किए नहीं, अब सिर्फ विरोध कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ, हम 15 महीने में करेंगे अगर कमल खिलता है, और वो हम लोगों ने करके दिखाया। चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे बिलरियागंज वाला मार्ग हो, या ऐसे बहुत से काम थे जो बहुत समय से नहीं हो रहे थे, वो सारा काम जो है यहाँ पे जैसे कमल खिला वो तेजी से हुआ। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि वो आजमगढ़ पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी की दृष्टि आजमगढ़ पे है। अभी आप लोगों के बीच में कुछ दिन पहले ही आए थे हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने भी आजमगढ़ को बड़ी सौगात दिया, और आने वाले समय में जो 6 महीने का समय और है हम लोगों के पास, तो इसमें भी मेरा प्रयास यही है कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा मंत्रीगण को आजमगढ़ ला सकूं, और आजमगढ़ में जो और भी विकास की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की लेकिन मेन चुनाव 2024 में होगा, जहां हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग
उपचुनाव में देख चुके हैं कि जनता का मन कैसा है और जनता क्या चाहती है, क्योंकि मौका दिया था समाजवादी पार्टी को, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था, और सीधे सीधे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था आजमगढ़ ने कि आप हमारे सांसद बनिए और आप आजमगढ़ का विकास करिए। पर मैं खेद के साथ बताना चाहूंगा कि जो विकास के लिए यहाँ पे एक मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग तक नहीं कर पाए 3 साल में कि क्या विकास हुआ, जो कार्य आया था वो कितना हुआ, कितना बाकी रहा। और हम लोग अभी 6 महीने के अंदर वो 3 मीटिंग कर लिए कि कितना काम हुआ, कितना बाकी है और इसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज जनता देख रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आपको आजमगढ़ ने मौका दिया था, तो आपने क्या किया। तो जब आप नहीं कुछ कर पाए तो आपसे नीचे अगर आपका कोई नेता यहाँ आएगा तो क्या कर लेगा, ये जानना चाहती है आजमगढ़ की जनता। और शुभारंभ कितने प्रकार के खेल हैं और कै दिवसीय कार्यक्रम है ये 4 दिन का कार्यक्रम है और इसमें 11 तरह के जो खेल हैं उसको सम्मिलित किया गया है। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और उनकी प्रेरणा से पूरे देश में जितने सांसद हैं सभी लोग खेल महोत्सव कराते हैं, सांसद खेल महोत्सव। और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आजमगढ़ में ये सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, जहाँ जो यहाँ हमारे आजमगढ़ की प्रतिभा है अलग अलग खेलों में, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और वो यहाँ पे खेलेंगे और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग मदद करेंगे। कहाँ कहाँ की टीमें हैं यहाँ? पूरे ज़िले की टीमें यहाँ पे आई हैं, पूरे ज़िले से सिलेक्शन किया गया है। और अब ये 4 दिन जो चलेगा उसमें 7 तारीख को फाइनल होगा और जो टीम विजेता होगी उनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। कौन कौन से खेल इसमें हैं प्रमुख रूप से? इसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, उसके बाद पेंटिंग है, डांस कंपटीशन है, प्रतिबंध और निबंध लिखने का है, कविता लिखने का, ये सारे। क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और खेल को प्रोत्साहन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। समापन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी करेंगे। हम लोग उनकी चाहते तो हैं कि वही आएँ, उनको हम लोगों ने निमंत्रण भी भेजा है तो लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फाइनल कॉल आया नहीं है। तो जैसे वो कहेंगे कि आ रहे हैं तो हम लोग बताएंगे। अभी तक हमारे खेल मंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव जी, वो आ रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी सांसद दिल्ली के, वो आ रहे हैं। हमारे जो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो आ रहे हैं। और बाकी जिनको जिनको हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है, जैसे जैसे फाइनल होगा तो वो नाम हम बता पाएंगे।